रेनू और सुरेश का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका हुआ था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और उनकी शादी को 4 साल बीत चुके थे। परंतु एक गहरी उदासी रेनू के मन में बस गई थी। लाख कोशिशों के बावजूद वह मां नहीं बन पाई थी। उसने हर मुमकिन इलाज और डॉक्टर का सहारा लिया, लेकिन नतीजा नहीं मिला। हर महीने वह आशा और निराशा के चक्र में फंस जाती और सुरेश उसकी उदासी को देखकर भीतर से टूट जाता। उसे समझ नहीं आता कि कैसे रेनू को सांत्वना दे। घर में सब रेनू को सांत्वना देने की कोशिश करते, लेकिन धीरे धीरे यह दुख उनके जीवन में एक भारी बोझ बनता जा रहा था। एक दिन जब रेनू बाहर एक कार्यक्रम में गई, वहां उसकी मुलाकात उसकी पुरानी सहेली सुनैना से हुई। दोनों ने बहुत समय बाद मिलने की खुशी साझा की और पुराने दिनों की यादें ताजा की। गप्पे मारते मारते बातों में रेनू ने अपने दिल का दर्द सुनैना को बताया। उसने कहा कि शादी के 4 साल हो गए हैं, मगर वह अब तक मां नहीं बन पाई है। सुनैना ने उसकी बातों को बहुत गौर से सुना और उसके दुख को समझा। इसके बाद उसने एक पुरानी याद साझा की और कहा कि कुछ साल पहले वह भी इसी समस्या से गुजर रही थी। तभी उसे एक बाबा का सहारा मिला, जो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान बताते हैं। सुनैना ने बाबा के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि शायद रेनू को भी उनकी मदद से कोई रास्ता मिल जाए। रेनू ने यह बात घर आकर सुरेश को बताई। उसने संकोच के साथ कहा कि वे उस बाबा के पास जाकर कोशिश कर सकते हैं। शुरुआत में तो सुरेश को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह रेनू की खुशी और उसकी उम्मीद को देखकर मान गया। दोनों अगले दिन उस बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा ने रेनू की बात सुनकर उसे आशीर्वाद दिया और एक प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह 40 दिनों तक श्रद्धा से पूजा करेगी तो उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। रेनू ने बाबा के बताए अनुसार 40 दिन की पूजा शुरू कर दी। समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में रेनू ने महसूस किया कि वह गर्भवती हो गई है। यह खबर सुनते ही रेनू और सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका 4 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ था। दोनों ने इस चमत्कार के लिए बाबा को धन्यवाद दिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। घर में सब खुश थे, सबने इस खबर का जश्न मनाया। सुरेश की मां ने भी अपने बेटे की खुशी में हिस्सा लिया, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। 3 महीने बाद सुरेश की मां ने रेनू को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाने का निर्णय लिया। सुरेश उस समय काम में व्यस्त था, इसलिए वह उनके साथ नहीं जा सका। डॉक्टर के पास जाकर सुरेश की मां ने चुपके से कुछ पैसे दिए और रेनू के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करने को कहा। डॉक्टर ने उसे बताया कि रेनू एक लड़की को जन्म देने वाली है। यह सुनकर सुरेश की मां का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत निर्णय ले लिया कि वह इस बच्चे को अपने घर में नहीं आने देगी। उसके मन में गहरी जड़ें जमाए पुराने विचार थे कि परिवार में सिर्फ बेटे की अहमियत होती है। कुछ दिनों बाद सुरेश को काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। उसने यह सोचकर जाना बेहतर समझा कि घर पर सब ठीक है और रेनू का ध्यान उसकी मां अच्छे से रखेगी। लेकिन जैसे ही सुरेश गया, उसकी मां ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने रेनू पर दबाव डालना शुरू किया कि वह बच्ची को जन्म न दे। उसने कहा कि वह इस परिवार में लड़की नहीं चाहती और अगर रेनू को परिवार में रहना है तो उसे गर्भपात करना होगा। रेनू को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने अपनी सास से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह अपनी बच्ची को जन्म देना चाहती है और उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। सास का गुस्सा भड़क उठा और उसने रेनू को घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। रेनू अकेली, गर्भवती और बिना किसी सहारे के घर छोड़ने को मजबूर हो गई। उसके पास न तो कोई ठिकाना था और न ही कोई मदद। फिर भी अपनी बच्ची की खातिर उसने हिम्मत नहीं हारी और घर से बाहर निकल गई। रेनू अपनी एक सहेली के पास कुछ दिनों के लिए रुकी, लेकिन ज्यादा दिन वहां रहना संभव नहीं था। इसलिए उसने एक छोटे से शहर में जाकर रहने का फैसला किया। वहां उसने एक छोटा सा काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाकर ही रहेगी और उसे एक अच्छा भविष्य देगी। 2 महीने बाद जब सुरेश अमेरिका से वापस आया तो उसने रेनू के बारे में अपनी मां से पूछा। उसकी मां ने झूठ बोलते हुए कहा कि रेनू खुद ही घर छोड़कर चली गई है।
उसने सुरेश को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि रेनू ने अपने बच्चे को लेकर घर छोड़ दिया है क्योंकि वह अपना मनमाना करने लगी थी। सुरेश को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा और वह तुरंत रेनू को ढूंढने निकल पड़ा। उसने हर जगह उसे ढूंढा, दोस्तों से पूछा, अस्पतालों में पता किया, लेकिन रेनू का कोई अता पता नहीं मिला। उसकी हालत खराब होने लगी। धीरे धीरे यह दुहक सुरेश के दिल और दिमाग पर हावी होने लगा और वह अपनी पत्नी और अजन्मी बच्ची के गम में खुद को अकेला महसूस करने लगा। उधर रेनू ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और अपनी बेटी को जन्म दिया। उसने बेटी का नाम आशा रखा क्योंकि यह नाम उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आया था। रेनू ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। वह दिन रात मेहनत करती, अपनी बेटी के हर सपने को पूरा करने का प्रयास करती। कई सालों बाद रेनू ने एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लिया जहां उसकी मुलाकात संयोगवश सुरेश से हो गई। सुरेश उसे और उसकी बेटी को देखकर चौंक गया। वह तुरंत समझ गया कि उसकी मां ने उससे झूठ बोला था। सुरेश ने रेनू से माफी मांगी और उसे वापस अपने जीवन में लाने की विनती की। रेनू ने कुछ समय सोचा और अपनी बेटी की खुशी के लिए सुरेश को एक और मौका देने का फैसला किया। लेकिन इस बार उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसकी बेटी की खुशी और उसका सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इस नई शुरुआत में सुरेश ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए अपनी बेटी और पत्नी के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की प्रतिज्ञा ली। परिवार एक बार फिर साथ आया, लेकिन इस बार सभी के दिलों में प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव मजबूत थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।